साथियों नमस्कार। मैं हूं यशपाल सिंह और आप आज जो है शेक्सपियर का एक प्ले है हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड, आप इसके बारे में आज जानने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको किंग जॉन, फिर रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ के फिर दोनों पार्ट, फिर हेनरी फिफ्थ और ये आज आपका हेनरी सिक्स्थ का दूसरा पार्ट है। कहने का मतलब एक प्ले ये, दूसरा और दो इसमें चार प्ले, और आपका ये पांचवा और छठा और इसका आज दूसरा पार्ट। कहने का मतलब ये सातवां प्ले आज हम लोग जो है इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। शेक्सपियर का ये सातवां प्ले है। अच्छा, प्ले आपको समझ में शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप हेनरी सिक्स्थ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब हेनरी सिक्स्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और शेक्सपियर ने बेस कहाँ से लिया, तो शेक्सपियर ने बेस लिया है जो ब्रिटेन के एक्चुअल हिस्ट्री थी वहाँ से लिया है। तो जब एक्चुअल चीज़ आपको पता नहीं रहेगी तो आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, फिर इधर का उधर ओवरलैप करता है। तो जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करें शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले, तो सबसे पहले आपको किंग जॉन पढ़ना है। किंग जॉन पढ़ने के बाद रिचर्ड सेकंड पढ़ना है, फिर हेनरी फोर्थ पढ़ना है। हेनरी फोर्थ के दो पार्ट हुए हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, ये शेक्सपियर का डिवीज़न है। फिर हेनरी फिफ्थ आप पढ़िएगा, फिर हेनरी सिक्स्थ आपको पढ़ना होगा। और हेनरी सिक्स्थ के तीन पार्ट किए गए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो अब हम लोग जो है हेनरी सिक्स्थ का पार्ट फर्स्ट कवर हो चुका है, पार्ट जो है सेकंड पे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी कहानी। और इसके पहले जितने भी प्ले हुए हैं, अगर जो आप उनको पढ़ लेंगे तो कहानी को कोरिलेट कर लेंगे। आप अगर जो ज़्यादा ना पढ़ें तो कम से कम आप यहाँ से कहानी पढ़ें। रिचर्ड सेकंड से पढ़ना शुरू करेंगे तो इधर का समझ में आएगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सबका रेफरेंस दिया है, वैसे मैं आज इसका भी रेफरेंस दूंगा। अब क्योंकि जो है शुरुआत हेनरी फोर्थ से होती है, ये हेनरी है, ये हेनरी है, ये हेनरी है, तो जाहिर सी बात है सब में कुछ न कुछ समानता मिलेगी, कैरेक्टर को रिलेट करने में आपको आसानी मिलेगी। तो हेनरी फोर्थ की कहानी में हमने आपको बताया था कि एक राजा साहब होते हैं, राजा साहब के दो लड़के होते हैं, और उसमें एक बड़ा वाला लड़का बड़ा निकम्मा होता है, दारूबाज टाइप का होता है। तो राजा साहब बड़े चिंतित होते हैं, और एक राजा साहब के ऊपर विरोधी होते हैं, राजा साहब के एक नीचे विरोधी होते हैं। तो नीचे वाला विरोधी लेकिन ये दोनों लोग खुले विरोधी नहीं होते हैं, तो खुले विरोधी नीचे वाला होता है। तो नीचे वाला राजा साहब के ऊपर जब आक्रमण करता है तो राजा साहब ऊपर वाले से जो है वो मांगते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें। ऊपर वाला सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि राजा साहब का जो बेटा था सुधर गया, कहने का मतलब इसी में हेनरी फोर्थ आपका जो है पार्ट फर्स्ट में ही वो सुधर जाता है, सुधर गया और लड़ाई हुआ। मतलब इनसे भी लड़ाई हुई, इनसे भी लड़ाई हुई, और राजा साहब जीत गए। और किसकी बदौलत जीत गए, तो अपने बड़े वाले बेटे की बदौलत जीत गए। लेकिन अभी न ढंग से ये शांत हुए थे, न ढंग से ये शांत हुए। तो बस हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट आपका सेकंड जो है पार्ट हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट आपका समाप्त हो जाता है। अब हेनरी जो है, जब हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की स्टार्टिंग होती है तो कहाँ से होती है कि जो ये लोग होते हैं, जो थोड़े मोड़े बचे लोग होते हैं, उनको समाप्त कर दिया जाता है। समझ रहे हैं, ये सब पूरी इंग्लैंड की कहानी है। पार्ट सेकंड में क्या होता है कि पहली चीज़ तो जो ये होता है, जो बचे खुचे लोग होते हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाता है। कहने का मतलब उनको मार देते हैं। ऊपर वाले जो विरोधी होते हैं, नीचे वाले जो विरोधी होते हैं, सबकी हत्या करा दी जाती है। हत्या कराने के बाद सारे विरोधी ख़त्म। तो जब सारे विरोधी ख़त्म, तब तक ये जो सीनियर राजा होते हैं मर जाते हैं। तो जो दारूबाज टाइप का लड़का था जिसका मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, उसी लड़के को हेनरी फिफ्थ के नाम से आप जो है जानना शुरू करेंगे। कहाँ, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड के लास्ट में हेनरी फिफ्थ के रूप में वो सिंहासन पर बैठ जाता है। अब क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सब कुछ ख़त्म है, महत्वाकांक्षी आदमी है, तो वो सोचा लाओ फ्रांस पे जीता जाए, तो फ्रांस पे कब्जा कर देता है। तो हेनरी फिफ्थ जो पूरी उसकी सेटिंग हुई है टोटल उसकी फ्रांस में हुई है। तो हेनरी फिफ्थ में क्या होता है, फ्रांस को वो जीत लेता है, फिर बाध्य कर देता है कि वहाँ का राजा उससे मतलब अपनी लड़की से हेनरी फिफ्थ की शादी कर दे। तो शादी वादी हो जाती है, फिर प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट में क्या होता है कि हेनरी फिफ्थ जो होते हैं वो जो है मर जाते हैं। उनके फनरल से ही हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो जो हेनरी फिफ्थ जब मर जाते हैं, उनका लड़का गद्दी पर बैठता है। लड़का उतना योग्य नहीं था, तो अंदर के लोग फिर से बगावत शुरू कर देते हैं। प्लस फ्रांस वाले कहते हैं कि जो कुछ हम अपने कब्जे छुड़वा लेंगे, जो उन्होंने फ्रांस पे कब्जा किया था वो उसको छुड़वा लेते हैं फ्रांस वाले। फिर से ये अटैक इस पे करवाते हैं।
तो कुछ एक दो इनके बढ़िया जो है योद्धा होते हैं, लड़ते हैं, और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर फिर दोबारा से कब्जा जो है किया जाता है। फिर अंदर बगावत हो जाती है, तो अंदर की बगावत को एनी हाउ ठंडा किया जाता है, लेकिन बगावत अभी आपकी ख़त्म नहीं होती है। उसी में एक सफोल्क नामक व्यक्ति होता है, वो हेनरी सिक्स्थ जो होते हैं उनकी शादी करवा देता है अपनी प्रेमिका से, कि हमारी प्रेमिका का कब्जा प्रेमिका के ऊपर रहेगा और प्रेमिका का कब्जा राजा के ऊपर रहेगा। इनडायरेक्ट वे में राजा हमारे कब्जे में रहेंगे। अब इसके बाद से हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड की कहानी स्टार्ट होती है। अब हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में फिर वही मैरिज वाला सीन आपको दिखाया जाएगा। हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में आपको मैरिज वाला सीन दिखाया जाएगा। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें इसकी प्ले की शुरुआत ही होती है, वही मैरिज से स्टार्ट होता है आपका। तो राजा होते हैं, और राजा क्योंकि अभी यंग एज के हैं, तो यंग एज के हैं तो इनके एक चाचा होते हैं, अंकल होते हैं, ग्लोस्टर उनका नाम होता है। मैं उनको यहाँ पे जी से लिख रहा हूँ। तो ग्लोस्टर क्या होते हैं, लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर होते हैं। लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर उनको बोलते हैं कि जब तक राजा वयस्क नहीं होता है या कार्यभार नहीं अच्छे से संभाल पाता है, तब तक ये इसको जो है सलाह देंगे, ये इनका जो है संरक्षण इसको दिलाएंगे। अब लेकिन क्योंकि इनका एक रिलीजियस व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है विंचेस्टर, तो विंचेस्टर से इनकी नहीं बनती है, राजा साहब की, इनके ग्लोस्टर की नहीं बनती है। ये रिलीजियस व्यक्ति है, ये चर्च का पादरी वादरी है। तो ये लोग ये प्लान बनाते हैं, इसका ये प्लान रहता है। अब इसकी ग्लोस्टर की एक वाइफ होती है, उसका नाम डचेस है, डचेस के नाम से हम उसको यहाँ पे जानते हैं। तो ये महोदय ये प्लान बनाते हैं कि डचेस को इसको जो है जादू वाली विद्या सिखवाई जाए। कहने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए कि जो इसको जो है जादू की तरफ या जो है काले जादू की तरफ आकर्षित करवाए, और काले जादू के थ्रू ये हेनरी जो आपके राजा साहब बैठे इनका भविष्य जाने। ये इसके मन में जिज्ञासा पैदा करवाई जाती है। तो जिज्ञासा पैदा जब करवाई जाती है, एक व्यक्ति होता है सर जॉन ह्यूम। अभी नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है। जॉन ह्यूम के द्वारा इन डचेस के मन में जिज्ञासा पैदा करवाई जाती है। किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? इनको नीचा दिखाने के लिए, कि इसकी पत्नी को जब काले जादू की विद्या, क्योंकि इंग्लैंड में वो बैन थी, तो जब ये काले जादू वाली विद्या करती तभी ये अटैक इनके ऊपर करवा देता। मतलब अपने 2-4 जो है साथियों को भेजता, वो इसको रंगे हाथ पकड़ लेते तो इनको पनिशमेंट मिलता। वही हुआ भी। ये जैसे जादू की विद्या कर रही थी, 2-4 लोग आए, फिर इसको रंगे हाथ पकड़े। जब रंगे हाथ पकड़े, अब क्योंकि कानून तो कानून है, सबके लिए कानून है, तो फिर ये आ गई संकट में। इनको देश निकाला किया गया। इनको जो है कहने का मतलब कि इनकी जो है परेड करवाई गई। परेड कहने का मतलब बेइज्जती वाली परेड इनकी करवाई गई। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सारे लोग जो है जंगल, अब इनसे तो बहुत लोग नाराज़ हैं, लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर हैं, बहुत लोग इनसे नाराज़ हैं। एक तो जो ये राजा साहब हैं, राजा का एक जो सलाहकार था जिसने अपनी प्रेमिका से इनकी शादी करवाई थी, एक तो सफोल्क उसका नाम था, तो सफोल्क भी इनसे नाराज़ रहता है ग्लोस्टर से। तो सफोल्क क्या प्लान बनाता है? सफोल्क ये प्लान बनाता है, ये लोग चले जाते हैं शिकार पे, राजा और उसके कुछ साथी शिकार पे चले जाते हैं। उसी शिकार पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली जाए। तो क्योंकि अब इसकी पत्नी जो है, पत्नी के उसमें जो है कष्ट के कारण इसको बड़ा कष्ट रहता है, ये थोड़ा जो है गमज़दा टाइप में रहता है, लेकिन जो है ये अपने आप को संभालता है। फिर ये मीटिंग में आता है। जब ये मीटिंग में पहुंचता है तो इसके ऊपर ये आरोप सफोल्क के द्वारा लगाया जाता है, आप हम लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, आप देर से आए, आप षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हैं। तो इनको जो है क्या किया जाता है, इनको बंदी बना लिया जाता है। सफोल्क इनको बंदी बना लेता है, ग्लोस्टर को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जेल में डाल दिया। जब जेल में पड़े थे तब तक सफोल्क ने क्या किया, 2 हत्यारे भेज के इसकी हत्या करवा दी। सोचो आप, जब इसकी हत्या हो गई, बस उसी के बाद समझिए सबके ऊपर प्रकोप आ गया। कहने का मतलब एक गलत काम किया गया, अब ये महोदय मरेंगे, सफोल्क मरेंगे, और जितने विरोधी हैं सब मरेंगे, जो इनकी हत्या में शामिल थे सब मारे जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये मरते हैं उसके बाद इनको दैवी प्रकोप हो जाता है। ये पड़े पड़े बेड पे जो है कोसते रहते हैं भगवान को, अरे मुझे क्या हो गया, ये हो गया, उसी में ये मर जाते हैं। सफोल्क महोदय, इनको क्या होता है, जब इसकी हत्या हो जाती है तो जनता कहती है ना, इतना सही आदमी था, और जो है इसकी हत्या जो है इसने सुसाइड नहीं किया होगा, नेचुरल डेथ नहीं हुई होगी, मरवाया होगा, इसी ने मरवाया होगा। तो जनता कहती है इनको देश निकाला करिए इनका।
तो राजा साहब इनका देश निकाला कर देते हैं। तो देश निकाला जब इनका होता है तो दूसरे देश में जाते रहते हैं, इनको समुद्री जो है लुटेरे कुछ इनको पकड़ लेते हैं। समुद्री लुटेरे पकड़ने के बाद इनको जो है मार देते हैं। तो सफोल्क यहाँ ऐसे मर जाते हैं। जो इनकी प्रेमिका मार्गरेट होती है, और मार्गरेट जो कि राजा साहब की पत्नी होती है, अब वो असहाय हो जाती है। ये तो चले गए महोदय। फिर उसके बाद अभी इतने से लड़ाई झगड़ा नहीं जो है आपका समाप्त हुआ था। दो पक्ष इसी में और हैं, जो आप फ्लावर वाले, इसके पहले हमने आपको नहीं बताया था कि हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट में हमने नहीं बताया था कि दो ड्यूक टाइप के लोग थे, और उसमें जो है एक ने रेड रोज चूज़ कर लिया था, एक ने वाइट रोज। अभी ये हैं, इस टाइम भी ये हैं, ये आपस में फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। तो इसमें एक जो महोदय होते हैं, इनको आपको बताया गया था, एक थे ड्यूक ऑफ यॉर्क और एक आपके दूसरे थे समरसेट। आपने उसमें देखा होगा एक को जो है, जब उसके पहले लड़ाई हुई थी, फ्रांस से लड़ाई हुई थी, तो एक को घोड़ों का मालिक बना दिया, मतलब घोड़े वाली सेना का मालिक बनाया गया था, एक को इंग्लिश आर्मी का मालिक बनाया गया था। ऐसा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। आप उन्हीं को कोरिलेट यहाँ पे कर लें। तो ये दोनों राजघराने थे, राजघराने नहीं थे, आप इनको मान सकते हैं कि ये दोनों लोग सामंत टाइप के थे। तो आपस में इनका भी एक दूसरे से जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इनके लड़ाई झगड़े में जो ड्यूक ऑफ यॉर्क होता है, क्योंकि ये जो हेनरी थे, हेनरी आपके कौन, हेनरी फोर्थ थे। हेनरी फोर्थ ने इसके बाबाओं का जो है जबरदस्ती शासन हड़प लिया था। कहने का मतलब ज़बरदस्ती लिया था। तो इसको ये लग रहा था क्योंकि मैं राजघराने से हूँ तो इस सिंहासन पे मेरा हक होना चाहिए। अब ये महोदय थे कमज़ोर, हेनरी सिक्स्थ कमज़ोर थे, तो इसके मन में हुआ हटाओ इनको, बैठा खुद जाए यार। तो इसने ये जो आपका है ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है, ये अपना जो है इसमें बगावती सुर आ जाते हैं। ये सेना तैयार करवाता है, फिर विद्रोह करवाता है, फिर वास्तव में लगभग ये सफल भी हो जाता है। अब सफल हो जाता है, अब राजा साहब को लगता है अब तो सब चारों तरफ से हम घिर गए हैं, भागा जाए। ये भाग लेते हैं। इनकी पत्नी जो रहती है, जो मार्गरेट नाम रहता है, जो सफोल्क की प्रेमिका होती है, इनसे कहती है भागो यहाँ से। अब तो राजा साहब भाग लेते हैं। अब भागने के बाद जब जितने लोग होते हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क के सपोर्टर, वो राजा साहब को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि राजा साहब किधर भगे हैं। इसे ढूंढने के साथ यह प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये हुई आपकी पूरी कहानी। अब इसके बाद जो है परीक्षा में आपके लिए उपयोगी क्या है, ये तो पूरी मैंने आपको कहानी बताई। अब हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड, अगर जो 1 मिनट या 2 मिनट में आप अगर जो फिर से सुनना चाहें तो आप ऐसे जान सकते हैं कि हेनरी सिक्स्थ नामक एक राजा हैं। हेनरी सिक्स्थ नामक एक राजा हैं, और राजा साहब की अभी रिसेंटली मैरिज हुई है। और राजा साहब क्योंकि अभी अल्पवयस्क हैं, तो इनको एक जो है ग्लोस्टर नाम का प्रोटेक्टर मिला है। और ग्लोस्टर का एक रिलीजियस पर्सन है, इनसे पटरी नहीं खाती है। तो रिलीजियस पर्सन क्या करता है कि इनकी पत्नी को, जैसे एडम यू में आपने देखा होगा, जब सैटन कुछ नहीं कर पाता है तो यू को फुसलाता है। तो जब ये इनसे डायरेक्ट लड़ नहीं पाए तो इनकी पत्नी को इन्होंने जाल में फंसवा दिया। अब इनकी पत्नी उस जाल में फंस गई, इन्होंने गलत काम किया। एक किसी जो है स्पिरिट को बुला लिया, और उस समय स्पिरिट बुलाना और काला जादू करना बैन था। और इसको क्योंकि पता था, क्योंकि जो स्पिरिट बुलाने वाला आदमी था वो इसी का आदमी था, तो तब तक जो है इनको डचेस को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब ये मेंटली टूट जाते हैं। जब ये मेंटली टूट जाते हैं तो इनके और एक मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इनकी पत्नी का एक समझिए कि यार टाइप में होता है सफोल्क, और इनको सलाह भी देता है। तो सफोल्क कहता है ये बड़ा गड़बड़ किया है, इसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद जेल में डालता है। जेल में डालने के बाद फिर इनकी जेल में हत्या करा दी जाती है 2 हत्यारे भेज करके। उसके बाद जनता भड़क जाती है। जनता जब भड़क जाती है तो इसका देश निकाला सफोल्क का करवाया जाता है। तो जब देश निकाला होता है तो समुद्री लुटेरे इनको मार डालते हैं रास्ते में। ये महोदय, इनके ऊपर भगवान का प्रकोप पड़ता है। ये कुड़ कुड़ के मर जाते हैं, बेड पे पड़े पड़े मर जाते हैं, भगवान को कोसते कोसते मर जाते हैं। तो ये ख़त्म हो गए। अब आपके बचे जो है ड्यूक ऑफ यॉर्क और एक आपका समरसेट। ये 2 बड़े घराने होते हैं, ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो इसमें समरसेट कमज़ोर पड़ते हैं। जो ड्यूक ऑफ यॉर्क होता है ये लगभग विजयी टाइप में हो जाता है, राजा साहब के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब राजा साहब भगते हैं। जब राजा साहब भगते हैं तो ये इनको सर्च करता है। बस इसी सर्च के साथ प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे की कहानी हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 में आप सुनेंगे।
अब परीक्षा के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। अब आप देखें, अच्छा प्ले का जो सीरियल था मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो हेनरी सिक्स्थ पार्ट आपका सेकंड है ये कब लिखा गया था, तो इसके तीनों हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड तीनों लिखे गए हैं 1590 से 92 के बीच में। पब्लिकेशन इसका कब हुआ है, तो पब्लिकेशन हुआ है 1594 में। अच्छा इसकी एक खासियत मैं आपको और बता दूं कि एक क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो सबसे पहले पब्लिश हुआ है, तो यही है हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड। हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो चाहे हिस्ट्रीज हों, चाहे कॉमेडीज हों और चाहे ट्रेजेडीज हों, उनमें सबसे पहले पब्लिश होने वाला आपका यही प्ले है, दूसरा कोई प्ले नहीं है। दूसरी चीज़, जब ये 1594 में पब्लिश हुआ था उस समय क्या इसकी टाइटल ये थी हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड, ऐसा ये टाइटल नहीं थी। टाइटल क्या थी, टाइटल आपकी ये थी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंशन बिटविक्स्ट द टू फेमस हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर, ये करके इसकी टाइटल दी गई थी उस टाइम जब ये पब्लिश हुआ था। अच्छा इसमें जो उन्होंने बांटे थे, जैसे सबसे पहले कमडीज लिखा था जो फर्स्ट फोलियो हुआ था 1623 में, 1623 में जब फर्स्ट फोलियो हुआ था तो 3 पार्ट बनाए गए थे। एक में कमडीज था, हिस्ट्रीज था और लास्ट में ट्रेजेडीज था। तो हिस्ट्रीज की श्रेणी में ये प्ले आपका 7वें नंबर पे आपको मिलेगा। इसमें एक संशोधन कर लीजिएगा, ये द फर्स्ट पार्ट नहीं है, इसको द सेकंड पार्ट आप करिएगा, समझ रहे हैं, इसको ये फर्स्ट नहीं, ये आपका द सेकंड पार्ट होगा। तो ये जब आया था तो द सेकंड पार्ट के नाम से ये चीज़ आपको जो है वहाँ पे मिलेगी। अच्छा अब इसके सोर्सेस की बात हो जाए कि इसके सोर्स क्या है, तो सोर्स शेक्सपियर के जितने हिस्टोरिकल प्ले हैं जो सबका था वही इसका भी है। अब ये क्रॉनिकल्स है, सोर्स इसके किससे लिए गए हैं, क्रॉनिकल्स के। किनके क्रॉनिकल्स के, एडवर्ड हॉल एंड हॉलैंड्स, इनके क्रॉनिकल्स जो थे वही इस प्ले के आपके सोर्स बने हैं। अब चलिए पूरे प्ले को जो है एक्ट वाइज अपने लोग उसको देख लिया जाए। पूरे प्ले को जब आप एक्ट वाइज देखेंगे तो इसमें टोटल 5 एक्ट हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, शेक्सपियर के जो जितने भी प्ले हैं 5 एक्ट में ही आपको मिलेंगे। अब जो एक्ट फर्स्ट है, एक्ट फर्स्ट में आपको जो है 4 सीन मिलती हैं। ये देखिए एक्ट फर्स्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आता है, इसमें कितनी आपको सीन मिलती हैं, इसमें आपको 4 सीन मिलती हैं। ठीक, एक्ट सेकंड में कितनी सीन मिलती है, एक्ट सेकंड की जो आपकी सीन है आप इसको देखें, एक्ट सेकंड में भी आपको 4 सीन ही मिलता है, ये आप देख रहे हैं, सेकंड में आपको 4 सीन मिलता है। एक्ट थर्ड में कितने सीन मिलते हैं, एक्ट थर्ड में आपको 3 सीन मिलते हैं। ठीक, एक्ट फोर्थ में कितने सीन मिलते हैं, तो इसमें आपके जो है सीन सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब अभी तक जितना आपने देखा उनमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। कितने टोटल सीन हैं, इसमें आपको टोटल 10 सीन मिलते हैं। एक्ट फोर्थ में कितने सीन मिलते हैं, आपको 10 सीन मिलते हैं। और फिफ्थ एक्ट में आपको कितने सीन मिलते हैं, फिफ्थ एक्ट में आपको टोटल मिलते हैं सीन कितने, 3 सीन आपको मिलते हैं। अब अगर जो ये क्वेश्चन आपसे बने कि हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में टोटल कितने सीन हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो सब जोड़ लीजिए। जो एक्ट आपका फर्स्ट है उसमें कितनी सीन है, 4, सेकंड में कितनी सीन है, 4, थर्ड में कितनी सीन है, 3, और एक्ट आपका फोर्थ में कितनी सीन है, तो इसमें है 10, और एक्ट आपका फिफ्थ में कितनी सीन है, तो पता चला 3। ठीक, आप इनको टोटल ऐड कर लीजिए। अब जैसे 3 3 6 हो गया, 10 6 16, 16 4 20 और 4 24, टोटल कितनी सीन है, 24 सीन है। मतलब कहने का मतलब हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में टोटल कितनी सीन है, टोटल सीन आपकी हैं 24। अच्छा कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीन है, तो फोर्थ एक्ट में सबसे ज़्यादा सीन है, 10 सीन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हो गया जो है एक्ट वाइज आपका। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अब जैसे कि हर प्ले में जब से हमने आपको जो है हिस्टोरिकल प्ले पढ़ाना शुरू किया है तो उसमें पहला क्वेश्चन हमने यही डाला है। ये बार बार मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए। शेक्सपियर का जो हिस्टोरिकल प्ले है ये पूरा हिस्टोरिकल प्ले, मतलब कहने का मतलब किंग जॉन से आप शुरुआत करेंगे और आके आप ख़त्म किस पे होंगे, किंग हेनरी एट्थ पे।
टोटल कितने ईयर कवर करता है, तो आपका 350 ईयर करता है। एग्जैक्ट आप निकालेंगे 349 ईयर्स ये होते हैं, मोटा मोटी आप उसको 350 हम लोग मान लेते हैं। अब ये प्ले हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 किसके द्वारा लिखा गया, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट ही नहीं किया है। अब आप इसको देखें, हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड जो है ये कब लिखा गया है, इसकी राइटिंग डेट क्या है। तो इसकी राइटिंग जो आपकी है, राइटिंग आपका 1590 से स्टार्ट होता है और 1592 में जाके सब खत्म हो जाते हैं। कितने पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों पार्ट आपके जो है यहीं से स्टार्ट होते हैं। हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, तीनों 1590 में स्टार्ट किया जाता है, 92 में पूरा हो जाता है। एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि कौन कब स्टार्ट हुआ है। अब जैसे ये ऑप्शन है तो हमको इसमें 1590 चूज करना पड़ेगा। ठीक, तीनों एक साथ लिखे गए हैं, क्लियर नहीं पता चलता। सबसे पहले पब्लिश कौन हुआ, सबसे पहले आपका ये पब्लिश हुआ, फर्स्ट पब्लिश जिनका प्ले होगा तो ये होगा। और अगर जो फर्स्ट पब्लिश वर्क माना जाएगा तो वो आपका वीनस एंड एडोनिस है। शेक्सपियर के अगर जो फर्स्ट पब्लिश वर्क पूछे जाएंगे, वर्क का मतलब अब वो आपका जो है ड्रामा भी हो सकता है, वो आपकी पोएम भी हो सकती है, सोनेट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पब्लिश होने वाला इनका वर्क है वो आपका वीनस एंड एडोनिस है। फर्स्ट प्ले आपसे पूछा जाएगा तो यही जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड इसका परफॉर्मेंस कब हुआ था। परफॉर्मेंस वही पब्लिकेशन आप समझ लें, तो 1594 में आपका जो है पब्लिश हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपका हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड है इसकी क्वार्टो में प्रिंटिंग कब हुई थी, तो यह 1594 में इसकी क्वार्टो में आपकी प्रिंटिंग हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए, इसका सोर्स क्या है। ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई नए क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसी पद्धति से आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाती हैं, एक ही वीडियो में आपको पूरा याद हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखा होगा, हमारी जितने भी वीडियो हैं हिस्टोरिकल प्ले की, तो स्पेशली मैंने हेनरीज जब से स्टार्ट किए हैं तब से सबकी स्टोरी को मैं समेट करके ही आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि जिससे आप हाच पाच न हो, कि ऐसा नहीं हेनरी आप फोर्थ पढ़ रहे हैं तो आप जो है कहने का मतलब कि इसके पहले की जो स्टोरी हो वो आपको पता ना हो। तो स्टोरी पूरा कोरिलेट करके पढ़ाया जा रहा है जिससे प्ले आपके लिए इजी हो। यहाँ आप इस पे देखें, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हेनरी सिक्स्थ। अब इसमें जो है सोर्स की चर्चा हो रही है, तो सोर्स में आपका ये है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका इसका सोर्स है। अब ये चलिए क्वेश्चन इस पे चर्चा कर लिया जाए कि इसमें आपके जो है एक्ट कितने हैं, टोटल एक्ट आपके कितने हैं, 5 एक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। हाँ देखिए, एक चीज़ आप लोगों को और बतानी ये है कि देखो वीडियो बड़े मेहनत से इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। बनाने की बहादुरी नहीं है, इससे ज़्यादा बहादुरी इसकी ये है कि ये चीज़ इजी वे में बना करके एज ए कहानी फेबल जैसे वो आपको समझाया जाता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है आप उनको सेंड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और मैं भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकूँ। मुझे भी जो है उत्साह मिलता है, जैसे आप लोग ज़्यादा इसमें जितने व्यूज़ आते हैं उतना उसके देखने के बाद मुझे भी लगता है कि चलो आप लोगों ने इतना इसको जो है सपोर्ट किया है, आप लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे भी ये मन में इच्छा होती है कि चलो ठीक है नेक्स्ट प्ले को मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो जिससे मुझे भी इंसेंटिव मिलता रहे, स्टिमुलस मेरा भी बरकरार रहे और आप भी जो है फ़ायदा लेते रहिएगा। तो जितना मैक्सिमम हो सके आप इसको शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी करवाइए। चलिए अगले पे चर्चा किया जाए। हाउ मैनी सीन्स इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में टोटल सीन कितनी है। तो इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। इसमें जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल सीन आपसे पूछा गया है, सारे रॉन्ग हैं। टोटल सीन कितना हमने आपको बताया था, 24 आपको राइट आंसर है ये। ठीक है, चलिए अगले पे चर्चा किया जाए। एक्ट फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि कितनी सीन है, एक्ट फर्स्ट में कितनी सीन है। तो हमने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्ट फर्स्ट में आपकी कितनी सीन है, 4 सीन है। ये आपका नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, 4 सीन जो है एक्ट फर्स्ट में मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देख लें, एक्ट आपका सेकंड में कितनी सीन है, एक्ट सेकंड में कितनी सीन है, तो सेम वही है, इसमें भी आपको 4 ही आंसर करना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही भी आपका राइट आंसर है। अब इस पर चर्चा कर लिया जाए कि आपका एक्ट जो थर्ड है इसमें कितनी सीन है। तो एक्ट थर्ड में आपका जो है टोटल 3 ही सीन है, तो ये भी राइट जो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें राइट आंसर आपका 3 है, दिए गए चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। दूसरी चीज़, फोर्थ एक्ट में कितनी सीन है, तो फोर्थ में आपकी सबसे ज़्यादा है, कितनी है टोटल, उसमें 10 है, इसमें से एक भी नहीं है, समझ रहे हैं। फोर्थ एक्ट में कितनी सीन है, टोटल आपकी 10 सीन है। फिफ्थ एक्ट में कितनी सीन है, तो फिफ्थ एक्ट में आपकी 3 सीन है। देखो सबसे ज़्यादा सीन वाला कौन सा एक्ट है, इसमें आपका है 4, सबसे कम वाले हैं तो सबसे कम वाले आपके 2 हैं। एक्ट थर्ड में 3 सीन है, और एक्ट आपका जो है जो फिफ्थ है उसमें भी 3 ही सीन है, समझ रहे हैं। तो सबसे छोटे में ये आ जाएगा, सबसे बड़े में आपका ये आ जाएगा। अब चलिए, ये तो हो गया आपका ड्रामा का क्या स्ट्रक्चर हो गया। अभी तो जो भी था, ये एक्ट पे चर्चा हुई, सीन पे चर्चा हुई, इसकी पब्लिकेशन डेट पे चर्चा हुई, कब इसकी प्रिंटिंग हुई इस पे चर्चा हुई, राइटर कौन था इस पे चर्चा हुई। अब जो चर्चा हो रही है वो आपके प्रॉपर प्ले पे चर्चा हो रही है। अब आप इसको यहाँ देखें, सफोल्क हैज़ बॉट मार्गरेट फ्रॉम वेयर। जो मार्गरेट, सफोल्क वही होता है जो राजा को सलाह देता है। मार्गरेट कौन होती है, मार्गरेट इसकी प्रेमिका होती हैं, क्योंकि सफोल्क पहले से मैरिड था। अब इनका करे तो क्या करे, तो इनके मन में आया कि चलो राजा से इनकी शादी करा दें, ये वही मार्गरेट हैं। तो इनको मार्गरेट कहाँ से पाया था, तो जाहिर सी बात है भाई, इंग्लैंड और फ्रांस 2 ही देश का जो है जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रांस से ही तो इसको मिलेगा। तो ये मार्गरेट आपकी फ्रांस की थी, इसका राइट आंसर आपका ये फ्रांस ही है। चलिए अगले पे चर्चा किया जाए। शी इज़ गिवन टू इंग्लैंड इन एक्सचेंज फॉर व्हाट। इंग्लैंड दिया गया किसके एक्सचेंज में, समझ रहे हैं। तो ये जो 2 सिटीज़ हैं इन्हीं के एक्सचेंज में जो है दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। वाई आर द नोबेल्स अपसेट अबाउट द लॉस ऑफ 2 फ्रेंच रेंस। जो नोबेल्स थे वो 2 रेन चले जाने पर, फ्रेंच के जो 2 रेन थे वो चले जाने पर वो क्यों अपसेट थे। तो उनको, उनके दिमाग में यही था कि जैसे अभी ये गया है सब चला जाएगा, यही उनके दिमाग में जो है फीलिंग आ रही थी। तो इसमें देखिए, न तो पहला सही है और न तो आपका ये सही है, न तो ये सही है, यही सही आपका ये वाला है। समझ रहे हैं कि धीरे धीरे इंग्लैंड का पूरा जो है पकड़ फ्रांस से एक दिन सब खत्म हो जाएगी। चलिए अगले पे चर्चा किया जाए। व्हाट डज द डचेस प्लान। डचेस का क्या प्लान था, डचेस का मतलब वही ग्लोस्टर की वाइफ, तो उसका क्या प्लान था, तो उसका वही तो प्लान था कि राजा के भविष्य को जाना जाए। टू लीड द फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्लिश, ये आपका है नहीं। टू फ्ली टू आयरलैंड एंड रेज एन आर्मी, ये भी नहीं था। टू समन स्पिरिट्स टू आस्क अबाउट हेनरीज रन, आपका यही इस पे राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं है। समझ रहे हैं। तो वो स्पिरिट के थ्रू हेनरी का, जो राजा साहब थे उनका जो है वो भविष्य जानना चाहती थी। एक उसी में पीटर नामक कैरेक्टर आता है, इसी प्ले में पीटर का कैरेक्टर आता है। तो पीटर होते हैं इनके एक साथी और होते हैं, दोनों आपस में मारपीट कर लेते हैं। तो वो ये बताता है, राजा को ये कहता है कि जो है जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं वो हम लोगों के जो है रियल राजा हैं। ऐसा बात आती है तो राजा जब ये सुनता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, अरे मेरे रहते जो है क्षेत्र में कोई दूसरा राजा, ये तो जो है अवहेलना हुई है। तो वही इसमें पूछा गया कि पीटर की पिटीशन क्या थी, तो पीटर की पिटीशन यही थी। देखिए ये पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, ये चौथा ही है। दैट हिज बॉस क्लेम्स यॉर्क इज़ द ट्रू हेयर टू द थ्रोन। कहने का मतलब, इसका बॉस ये बोलता है कि जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं वही राज्य के असली उत्तराधिकारी हैं, थ्रोन के असली उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो है पीटर का पिटीशन था। अब यहाँ आप देखें,
हु प्लॉट्स अगेंस्ट ग्लोस्टर, ग्लोस्टर के अगेंस्ट कौन प्लाट करता है? ग्लोस्टर का मतलब आप समझें जैसे ये राजा थे जिसको मैंने जी से करके दिखाया था, ये क्या थे? लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर थे। काम इनका क्या था? क्योंकि राजा अभी उतने जो है वयस्क टाइप के थे नहीं, तो ये इनको सलाह देते थे, ये इनको संरक्षण देते थे। इनकी किससे दुश्मनी थी? तो एक हमने आर करके दिखाया था, रिलीजियस मैन, इससे इनकी दुश्मनी थी एक और ये जब डायरेक्ट इनसे नहीं लड़ पाया तो इनकी पत्नी को जो है मोहरा बना के लड़ा। सोचो कितना दुष्ट टाइप का व्यक्ति था, समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्लॉट्स अगेंस्ट ग्लोस्टर, ग्लोस्टर के अगेंस्ट प्लाट कौन करता है? तो इसमें सारे लोग करते हैं। सफोल्क को भी बुरा लग रहा था कि हम सोचे थे कि मार्गरेट को लगा करके राजा के हम जो है चमचे बन जाएंगे, तो ये महोदय बने बैठे हैं, समझ रहे हैं? समरसेट भी इनके अगेंस्ट थे, मार्गरेट तो थी ही भाई, इनकी प्रेमिका थी, तो इसमें जितने लोग थे सब थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट हैपेंस टू द डचेस, डचेस के साथ क्या होता है? डचेस के साथ क्या होता है? तो सी आस्क द स्पिरिट क्वेश्चन, स्पिरिट से वो क्वेश्चन पूछती है। सी इज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो जाती है। सी इज एग्जाइल्ड, उसको निष्कासित कर दिया जाता है। ऑल द अबव। तो ये जो भी चीज डचेस के साथ ये चारों घटनाएं घटती हैं, ये भी होता है। स्पिरिट से वो क्वेश्चन पूछती है किसके बारे में? राजा के भविष्य के बारे में। तो उसको कैसा आंसर मिलता है? उसको आंसर जो है बहुत क्लियर नहीं मिलता है। जैसे आपने जादूगर लोगों को नहीं देखा है, जैसे आप किसी भविष्य वक्ता के पास जाइए, हाथ दिखाइए, बाबा जी मेरा हाथ देखो जरा, बताओ मेरा भविष्य कैसा है। तो बाबा जी जो गिने चुनाए 4-5 सेंटेंस है वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपके हाथ में पैसे बहुत आते हैं लेकिन बचते नहीं। भाई किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो पैसों से संतुष्ट हो कि पैसे आ रहे हैं हम पूरा बचा ले जा रहे हैं? भाई हमारी आपकी इच्छा क्या होती है? जितना धन हो और बढ़ता जाए, और जितना कमाएं हम टोटल बचा लें। ये संभव नहीं है। तो कुछ सधे सधाए सेंटेंस होते हैं, वही हाथ देखने वाले बोलते हैं। अब क्योंकि मुझ में लालच है, तो लालच जब होती है तो तर्क वाली क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो इस झांसे में मैं कभी नहीं आया हूँगा, मैं भी आया हूँगा। तो लालच जहाँ होता है वहाँ तार्किक क्षमता खत्म हो जाती है। इसी चीज़ को जो है एक ब्रिटोल्ड ब्रिज आपने सुना होगा, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे एलाइनेशन इफेक्ट, तो उसने इपिक थिएटर वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। तो इपिक थिएटर क्यों लगाया था? ये इसीलिए तो लगाया था कि जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो लॉजिकल वे में प्ले को देखें, उसमें तर्क की क्षमता बढ़े। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या था? यहाँ पे आपका जो है जो राइट आंसर होगा ये सब का होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये टोटल का होगा। अब ये पूछा जा रहा है ये वाला स्पैम क्या है? सिम्पॉक्स, सिम्पॉक्स जो है ये जो स्पैम है ये क्या स्पैम आपका है? किस टाइप का स्पैम है ये? सॉरी स्कैम, ये जो है किस टाइप का स्कैम है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यही आपका ये पहला होगा। ये है नहीं, ये आपका माना नहीं जाएगा, ये है नहीं। इसका राइट आंसर जो है ये पहला है। चलिए आप इनको देखिए। व्हाट इज द यॉर्क्स क्लेम टू द थ्रोन, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क होते हैं इनका जो है क्या क्लेम होता है? ड्यूक ऑफ यॉर्क के बारे में मैं बता दूं कि जब आपको हेनरी फोर्थ मैंने पढ़ाया होगा तो हेनरी फोर्थ के ऊपर आपने क्या देखा है? रिचर्ड। तो जो रिचर्ड वाली फैमिली है वो रिचर्ड, जैसे रिचर्ड का यहाँ ख़त्म हुआ फिर उसके बाद हेनरी शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं? हेनरी सिक्स्थ के बीच में ही आप देखेंगे फिर रिचर्ड आ जाते हैं। तो रिचर्ड की ही फैमिली के ये थे, कहने का मतलब रिचर्ड की विंग के ये महोदय थे। तो ये भी खुद को उत्तराधिकारी मानते थे क्योंकि इनके पूर्वज भी पहले जो है राजा वाजा रह चुके थे। तो इनके मन में भी था कि यार विंग तो हेनरी ने तोड़ दी है, जो है बाप दादा तो हमारे थे। तो इनके मन में भी बीच बीच में रह रह के जो है उबाल मार रहा था। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द यॉर्क्स क्लेम टू द थ्रोन, यॉर्क का जो है थ्रोन के लिए क्या क्लेम था? रिचर्ड सेकंड वाज आउस्टेड इलीगली। अब अगला देखें, ही इज़ द एयर ऑफ द थर्ड सन ऑफ एडवर्ड सेकंड, समझ रहे हैं? हेनरी इज़ द एयर ऑफ द फोर्थ सन ऑफ द एडवर्ड सेकंड। अब एडवर्ड जो सेकंड थे ये रिचर्ड वाली फैमिली थर्ड थी, अब एडवर्ड सेकंड का जो फोर्थ था ये था, तो हेनरी वाली जो विंग थी ये एडवर्ड फोर्थ के सन के जो है लड़के बच्चे थे, और ये जो रिचर्ड वाली विंग है ये थर्ड के थे, तो थर्ड बड़ा होता है।
तो लीगल वे में देखा जाए तो लीगल वे में तो इन्हीं का क्लेम बन रहा है, इनका क्लेम तो नहीं बन रहा था। ये ज़बरदस्ती आ गए थे षड्यंत्र करके, समझ रहे हैं। षड्यंत्र करने में क्या हुआ था, जब हम नहीं बताते कि राजा थे, ऊपर वाले विरोधी, नीचे वाले विरोधी, तो नीचे वाले अटैक किए हैं तो ऊपर वाले सपोर्ट नहीं किए, तो ऊपर वाले के सपोर्ट से ही हेनरी बना था। ऊपर वाले सोचे हेनरी को मैं बनाऊंगा, अपने मन का काम कराऊंगा। अब हेनरी नहीं इनकी सुने, नहीं इनकी सुने। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका यही होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। हु इज यॉर्क्स एलाइज, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थे उनके एलाइज कौन कौन से लोग उनके सपोर्ट में थे। तो इनके शुरुआत में 2 लोग थे जो इनको राजा मान लिए थे कि चलिए आप जो है बाद से आप ही हमारे राजा हैं, इतना इनको पानी वानी चढ़ा दिए थे, ठीक है। तो ब्यूफोर्ड ग्लोस्टर है भाई, ग्लोस्टर तो लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर था ही भाई, उसको क्या पड़ी है, ग्लोस्टर को क्या पड़ी है भाई, वो तो ऑलरेडी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो वो किंग ऑफ किंग है, तो वो क्यों जो है इनके लाइव में आएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका फालतू का है। वारविक एंड सेल्सबरी, समझ रहे हैं। सफोल्क एंड बकिंघम, सफोल्क कौन था, सफोल्क जो है जो राजा थे हेनरी, इनकी जो पत्नी मार्गरेट थी उसका ये लवर था, समझ रहे हैं। तो ये इनमें आने की संभावना हो सकती है, आप ये मान सकते हैं कि ये हो सकते हैं। मार्गरेट एंड डचेस, तो मार्गरेट और डचेस तो बिल्कुल नहीं आनी है, डचेस जो आप बिल्कुल नहीं आनी है। डचेस इसलिए नहीं आनी है क्योंकि डचेस इसकी वाइफ है, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। सफोल्क बकिंघम ये भी आपका गया, तो लास्ट में बचेगा कौन, यही बचेंगे, वारविक एंड सेल्सबरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, वारविक एंड सेल्सबरी। शुरुआत में यही 2 लोग थे जो इसको चढ़ाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। व्हाट इज समरसेट रिपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, समरसेट बीच में क्या थे, बीच में जो है आक्रमण हुआ, तो समरसेट को सेना दे के भेजा गया कि जाओ आप जो है शांत करवाइए, बड़ा जो है उत्पात मचा है, तो सेना लेकर के अपना जो है गए। तो फिर बाद में इनसे रिपोर्ट मांगी गई, क्या रिपोर्ट आप लेकर के आए हैं। तो रिपोर्ट इनकी यही थी कि फ्रांस हैज़ बीन लॉस्ट, मतलब फ्रांस लगभग आपका ख़त्म हो जा चुका है, मतलब आपके कब्जे से, इंग्लैंड के कब्जे से फ्रांस लगभग ख़त्म ही आप उसको मानिए, यही इनकी जो है रिपोर्ट थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाए। व्हाट प्रिटेक्स्ट डू द लॉर्ड्स यूज टू किल ग्लोस्टर, व्हाट प्रिटेक्स्ट डू द लॉर्ड्स यूज टू किल ग्लोस्टर, समझ रहे हैं। जो लॉर्ड्स थे उन्होंने ग्लोस्टर को किल करने के लिए कौन सा बहाना बनाया, कौन से जो है बहानेबाजी ली कि मतलब इसको कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे इसको जो है पकड़ा जाए, क्या करके इसको मारा जाए। जैसे हमने आपको बताया नहीं था कि वो लोग जंगल पे गए थे शिकार को, और उसके बाद वो लोग जो है मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में इसको भी इनवाइट करते हैं क्योंकि इसकी पत्नी उस समय जो है प्रॉब्लम में थी, तो ये थोड़ा अनमने मन से थोड़ा देर को आया, तो इसके ऊपर यही जो है आरोप मढ़ा गया था कि आप जो है राज कार्यों में उतने एक्टिव नहीं हैं और आप षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हैं, इसके ऊपर यही तोहमत जो है जड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये है नहीं, यही आपका है, 4th इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अगले पे चर्चा करते हैं। आफ्टर ग्लोस्टर्स डेथ व्हाट डू द कॉमनर्स डिमांड, कॉमनर्स का मतलब होता है वहाँ की जो जनता थी, लोकल जो जनता थी उसकी क्या डिमांड थी, इनको मार दिए। तो लोकल की जनता क्या उसने डिमांड की थी, तो डिमांड किसकी करेगी, जिसने इनको अरेस्ट किया था, जिसने जेल में डाला था, उसी के लिए, उसी के विरोध में जो है काम किया जाएगा। तो इनको किसने अरेस्ट किया, सफोल्क ने इनको अरेस्ट करवाया था, उसी ने इनको जेल में डाला था, और वही इनको जेल में 2 हत्यारे भेज के मरवा दिया था। तो जनता किसके विरुद्ध होगी, जनता जो है सफोल्क के ही तो विरुद्ध होगी। तो चलें आप ये देखें, दैट द किंग गेट ए हेयर कट, ये तो है नहीं। टू सेंड फॉर समरसेट, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, तो यही आपका जो है ऑप्शन बनेगा, टू हैव सफोल्क बैनिस्ड। बाकी सफोल्क सब में है नहीं, इसी में है, यही आपका ऑप्शन बनेगा। सफोल्क को जो है बैनिश करवाया गया था। ये सफोल्क समझो सफोला तेल है, जैसे सफोला तेल एक नहीं रिफाइन ऑयल नहीं होता है कि मोटे होने से बचाता है, तो वही है।
मोटे होने से बचने के बजाय बहुत पतले कर दिए, और इतना पतले कर दिए कि सबको जय सीताराम कर दिए, और लास्ट में खुद भी जय सीताराम हो गए। यहाँ देखो, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन मार्गरेट एंड सफोल्क। मार्गरेट और जो सफोल्क के बीच में क्या हो रहा था, तो अब ये तो भैया जग जाहिर है, गली मोहल्ला, हर गली मोहल्ले में इसकी चर्चा है कि दोनों लोग खूब जो है हिमालय की ऊंचाइयों से ज़्यादा भी प्रेम कर रहे थे। तो बस यही है, दे आर सीक्रेटली सिबलिंग्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, इंगेज्ड ऐसा भी कुछ नहीं है, अफेयर कर रहे थे भैया जी यही। तो यही खूब चाँप के अफेयर किए हैं, यही वाला ऑप्शन आपका इसीलिए चाँप के सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ डज सफोल्क डाई, सफोल्क कैसे मरता है। ठीक, तो ये कुत्ते की मौत मरता है, सी में जा रहा होता है, इसके जो है जो लोअर हैंड्स होते, लोअर मतलब सामान्य से जो लुटेरे टाइप के होते हैं, उनके हाथ में ये पड़ जाते हैं महोदय, फिर इनका गला काट दिया जाता है, इसीलिए सब सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये इसके सब सही हैं। पूरे प्ले में सबसे दुष्ट अगर जो कोई व्यक्ति हैं तो एक ये हैं, और एक वो जो गार्ड गार्ड चिल्लाते थे, जो कि जो है बिस्तर पे पड़े पड़े मरे हैं। पूरे प्ले में दो ही व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा हमको खुराफाती लगे हैं, बाकी तो और खैर हैं सत्ता के लालच में सब लोग करते हैं, लेकिन पूरे प्ले में ये दो जो फिगर हैं ये बहुत ही दुष्ट टाइप के हैं। देखो, जैक केड कौन होता है, जैक केड एक व्यक्ति होता है जिसको कि जो है हायर किया जाता है कि आप जो है शांति लगवाइए, मतलब शांति दिलवाइए। तो ये इंग्लैंड वाला, लंदन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये कब्जा करता है सेना के दम पे, समझ रहे हैं। तो ये कौन होता है, तो ये लोअर क्लास मैन है, रेबल लीडर है, समझ रहे हैं, मिनियन ऑफ यार्क है। तो ये सब है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो कहने का मतलब ऑल ऑफ द अबव ये यही है। तो एक हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ करके जैक केड का आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया है, इसकी इसी के माध्यम से जैक केड के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ देखें, व्हाट डज जैक केड डू, जैक केड क्या करते हैं, तो उसको मैंने अब कहानी में आपको पहले ही बता दिया है कि कैप्चर्स लंदन, लंदन को ये कैप्चर करता है, समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं फ्लीज फ्रॉम इंग्लिश आर्मी, ये भी गलत है। अटैक्स टू फ्रेंच, ये भी नहीं है। पिक्स रोजेस, ऐसा भी नहीं है कि जो है रोजो उस पर किया हो। तो इसमें यही है, लंदन पे ये कैप्चर कर लेता है, हालांकि बाद में ये भी मारे जाते हैं। इस प्ले में एक चीज़ जब पढ़ेंगे आप हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड में, एक आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें जितने भी दुष्ट टाइप के लोग होते हैं वो बिल्कुल मारे जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ आपको पोएटिक जस्टिस मिलेगा। एक मार्गरेट को अगर जो छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने लोग अच्छा मार्गरेट का ज़्यादा कोई दोष नहीं है अगर जो आप वैसे भी देखिए तो, लेकिन जितने भी खुराफाती टाइप के इंसान थे उनका यहाँ अच्छे से जो है उनके साथ उनको बढ़िया परिणाम दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ देखें, वाई डज यॉर्क हायर जैक केड, यार्क जो है जैक केड को क्यों हायर करता है, भाई यही यार्क इसको जो है हायर करते हैं, इसीलिए हायर करते हैं कि भाई लड़ाका टाइप का इंसान है, भेजो अपना लड़े भिड़े कुछ। यार्क वही होते हैं जो रिचर्ड की फैमिली के होते हैं, थ्रोन के लिए दावेदारी ठोंकते हैं। तो इनको भी एक योद्धा की ज़रूरत थी, तो ये मंगवाए थे कि भैया तुम कब्जा वब्जा करो, लेकिन ये बड़ा ही क्रूर इंसान था इसलिए ज़्यादा टिक उक नहीं पाया। तो गार्डन फॉर हिम ये है नहीं, टू शिप आर्म्स टू द फ्रेंच ये भी नहीं है, टू क्लीन अप हिज हाउस झाड़ू पोछा तो कोई ज़रूरत नहीं थी, झाड़ू पोछा करने के लिए योद्धा थोड़ा बुलाया जाएगा, यही है। तो टेस्ट इफ़ द पीपुल गो फॉर अनदर क्लेम टू द थ्रोन, ये इसके लिए बनवा जो है करवाया गया था और बाद में इसी को इंचार्ज बना करके भेजे थे। यहाँ आप देखें, जय केड सेरेन ऑफ टेरर इंक्लूड्स, जो जय केड है इसका जो टेरर का जो साम्राज्य है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये किनको किनको मारता है, किनके किनके ऊपर इसका अत्याचार होता है, बड़ा क्रूर टाइप का था। इसने जो है टेरर पैदा करने के लिए कई निर्दोष लोगों को भी मार दिया था, सिर्फ इसलिए मारा था कि टेरर पैदा हो जाए। तो उसमें पहला ऑप्शन आपके सामने आता है हैंगिंग ए क्लर्क, किलिंग लॉर्ड साय, और अगला है इनकाउंटरिंग रैपिंग वुमेन, ये सब हो इसने सब किया था, समझ रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबव ये पूरा आपका यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
व्हाई डज जैकेट्स आर्मी फॉल। अब ये पूछा गया कि जैकेट बड़ा बहादुर था, बड़ा अत्याचारी था, तो फॉल इसका क्यों हुआ। तो फॉल इसका जो है इसी के लिए हुआ था। दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, ऐसा है नहीं। दे आर टू स्मॉल, ऐसा भी नहीं है। सम नॉवेल्स कन्विंस देम टू ले डाउन देयर आर्म्स, बस यही इसके साथ होता है। फिर उसके बाद ये भाग जाता है एक बगीचे में, तो बगीचे में खाने की तलाश में भगता है। सोचो ये कितना क्रूर इंसान, किसी को मारने वाला इंसान। एक समय इसके पास आर्मी थी, सब कुछ था। ये लास्ट में इसकी नौबत ये बन जाती है, जैसे हमने कहा नहीं कुत्ते की मौत ये भी मारे जाते हैं, तो कुत्ते की मौत में यही होता है। खाने की तलाश में एक लोगों के गार्डन में कूदते हैं, अब वो गार्डन का मालिक इनको पकड़ लेता है और फिर इनको जो है इतना ठोकाई पिटाई करता है कि ये बेटा ऊपर चले जाते हैं, और इनका सिर काट देता है जैकेट का। और सिर ले जा कर के जो है फिर इनके अपोनेंट जो राजा साहब होते हैं उनको गिफ्ट करता है कि लो भैया जी हम काट लाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाए। व्हाट इज यॉर्क्स प्लान। यार्क जो होते हैं, ड्यूक ऑफ यार्क होते हैं, उनका क्या प्लान होता है। अब आप हमको बताओ, कहानी इतनी देर से मैं आपको बताया हूँ, वो चीज़ बार बार रिपीट की गई है। मुझे लगता है कि अब आप खुद डेवलप कर सकते हैं। जो यार्क थे, यार्क कौन थे, रिचर्ड के ये समझिए एक विंग है। इसका क्या प्लान था, तो इसका प्लान आप ऑप्शन पहले पढ़िए, खुद पता चल जाएगा। टू ब्रिंग हिज आर्मी टू लंदन, टू रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, टू वेट अनटिल हेनरी इज वीकर। तो ये जिसके प्लान में ये सब सारी चीज़ें थी, ये जो तीनों चीज़ दी गई हैं तीनों थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका नीचे वाला होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें। व्हाट डज द एंड अप डूइंग, व्हाट डज ही एंड अप डूइंग, समझ रहे हैं। अब ये ही किसके लिए आया है, ये ही आया है वैसे ऊपर वाले के लिए। कहने का मतलब ये यार्क के लिए आपका आया है। अब यहाँ देखें, ही लूजेज हिज टेम्पर एंड डिक्लेयर्स हिज राइट टू द थ्रोन। लास्ट में झल्ला जाता है और फिर अपना जो उसके मन में जो चल रहा होता है वो बोल ही देता है। फिर अपने लड़के से कहता है इनको जो है दुरुस्त करो, तो लड़का भी जो है लड़ाई में जुट जाता है, समझ रहे हैं। और वही भयंकर युद्ध देख करके राजा साहब भग जाते हैं, और राजा साहब भग जाते हैं मार्गरेट को लेकर। मार्गरेट भी उनके साथ, बल्कि आप ये देखिए मार्गरेट ही उनको जो है सुझाव देती है कि अब यहाँ से निकल लीजिए। तो फिर ये लोग जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसी ढूंढने के साथ ये प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका यही वाला है। चलिए अगला देखें। हु डज यार्क समन टू डिफेंड हिम। यार्क को जो है समन कौन देता है, एडवर्ड देता है, रिचर्ड देता है, वारविक एंड सेल्सबरी देते हैं, तो सारे लोग भेजते हैं। इसमें सारे लोगों का इन्वॉल्वेशन होता है, इसलिए आपका फोर्थ ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए। व्हाट इज मार्गरेट्स एडवाइस टू हेनरी। हमने ऊपर आपको क्या बताया था कि जब राजा साहब के ऊपर चारों तरफ से हमला हो जाता है, आंतरिक कलह हो जाती है, तो जो मार्गरेट थी, मार्गरेट वही सफोल्क की प्रेमिका और राजा साहब की वाइफ, ये तो फिर सफोल्क मर ही जाता है। तब ये सही सलाह इनको देती है, तो हेनरी को क्या बोलते हैं कि यहाँ से निकल चलिए धीरे से। तो वही इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा टू फ्ली। फाइट होगा नहीं, एब्डिकेट होना नहीं है, इनको ये क्षमता ही नहीं है, तो यही आपका जो है बचेगा टू फ्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हु विंस द बैटल, हु विंस द बैटल, युद्ध को कौन जीत जाता है। तो इतना बोलते बोलते आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए युद्ध को कौन जीत जाता होगा, और सब लोग कमेंट में जो है कर दीजिएगा। तो जो है बैटल को कौन जीत जाता है, यही यार्क और इसके जो है मेन होते हैं, यही जीत जाते हैं, समझ रहे हैं। एक काम आप लोगों को करना है, चैनल को आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और जितना मैक्सिमम आप शेयर कर पाइए शेयर करिए, जिससे मेरा भी विकास हो, आपका भी विकास हो, दोनों लोगों का जो है इंटरेस्ट बना रहे। थैंक्स।